इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें एक तो बात है कि कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी, और यदि वर्स्ट केस में मंजूरी मिल गई तो न्यायालय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, अदालत के दरवाजे खुले हैं। शिक्षक संघों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और पटना हाईकोर्ट से उनको जरूर न्याय मिलेगा। अधिकार तो न्यायालय में जाने का हर हिंदुस्तानी नागरिक को है, वो शिक्षक हो या कोई हो। डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इतना गलत मतलब ये प्रस्ताव है कि ये मतलब नहीं टिकेगा कसौटी पर। और देखिए, राज्य सरकार की तो गलती है ही है। इन लोगों ने नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख दिया है। एक बार ये कहा गया था कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, बस एक बार उनको एक औपचारिक रूप से एक परीक्षा दे के पास करना पड़ेगा। उसमें तो सेवा मुक्ति और ये सब की बात नहीं थी। अब एक नया शगुफा छोड़ दिया गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे और पाठक सर थे मतलब अपर मुख्य सचिव। तो दोनों में मतलब एक तरह का आपका 36 का आंकड़ा हो गया था, और पाठक सर ने ये आदेश निकाल दिया था कि शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव जो हैं वो कार्यालय नहीं आ सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जो लगातार ऐच्छिक स्थानांतरण और राजकर्मी की दर्जा को लेकर के मांग कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन 1 फरवरी को के पाठक, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित होती है और इस कमेटी ने कल जो है एक निर्देश जारी किया है, एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो नियोजित शिक्षक है उनको राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही, लेकिन उन्हें 3 बार मौका मिलेगा। अगर लगातार 3 बार में से अगर एक बार भी सक्षमता की जो परीक्षा है वो अगर वो पास नहीं करते हैं तो ऐसे में उन्हें राजकर्मी की दर्जा तो दूर, नियोजित शिक्षक भी वो नहीं रह पाएंगे। इसी तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस प्रकार से अब कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो 3 बार में अगर एक बार भी पास नहीं होते हैं सक्षमता वाली परीक्षा में तो उन्हें हटा दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 बातें मैं स्पष्ट करता हूँ। पहली बात, अभी ये बात फाइनल नहीं हुई है जी। जो आप कह रहे हैं ना, फाइनल बात नहीं हुई है। वो बात शिक्षा विभाग की ओर से अनुशंसा की गई है राज्य सरकार को। मतलब आप कह सकते सिफारिश की गई है, रिकमेंडेशन हुआ है, उस पर अभी कैबिनेट की मोहर नहीं लगी है। जब कैबिनेट की मोहर लगेगी तभी वो मतलब फाइनल रूप से वो नियम बनेगा। आपका कहना है कि कैबिनेट में जो है जब पास हो जाएगा, वहाँ मोहर लग जाएगा, तब ये पारित होगा, तब ये, हाँ, तब इसको मतलब आप कह सकते कि सरकार की नीति बन गई। अभी तो ये शिक्षा विभाग की एक अनुशंसा है। सारे विभाग डेली 50 अनुशंसा करते हैं, बहुत सारी मानी आती है, बहुत सारी नहीं मानी आती है। अब इसमें मैं 2-3 बातें स्पष्ट करता हूं। पहली बात की जो भी अनुशंसा है ये सरासर अवैध है, गैर कानूनी है ना। देखिए, मैं दर्शकों को समझाता हूं क्यों ये गैर कानूनी है। देखिए, विभागीय परीक्षा जो होती है ना वो सारे सरकारी अधिकारियों को देनी पड़ती है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई हो। मैं भी आईपीएस था तो मैंने विभागीय परीक्षा दी थी। वो हिंदी की परीक्षा होती है, लेखा की परीक्षा होती है, इस तरह की परीक्षा। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसमें पास नहीं कर पाता है, फेल कर जाता है, तो ठीक है, उसकी वेतन वृद्धि रुक जाती है, जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं इंग्लिश में। वेतन वृद्धि रुक जाती है, उसकी प्रोन्नति में कुछ हो सकता है देर हो जाए, प्रोन्नति उसकी बाधित हो सकती है, ये सब हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति सेवा मुक्त नहीं होता है। विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर कोई भी व्यक्ति सेवा मुक्त नहीं होता है ना। तो ये जो सक्षमता परीक्षा होगी, जो प्रस्तावित सक्षमता परीक्षा है नियोजित शिक्षकों के लिए, ये भी एक विभागीय परीक्षा है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है। तो मान लीजिए उसमें कोई व्यक्ति तीनों बार में फेल कर जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कर सकते हैं कि भाई तुमको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, या तुमको वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, तुम अगले वेतनमान में नहीं जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो बात हो रही है कि आपको बर्खास्त करेंगे, सेवा मुक्त कर देंगे, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये देखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत होता है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। जी। जब से जो तमाम नियोजित शिक्षक हैं ये खबर सुने हैं, कहीं ना कहीं उसमें निराशा है। आज पटना में तमाम शिक्षक संघ जो है वो, उनके जो नेता है शिक्षक संघ के लोग हैं वो जुड़े हैं, पटना आए हैं, बड़े बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है कि उसमें एक डर का जो है माहौल बन गया क्या, कि उनको हटा ही दिया जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं होता हटाना। मैं वही नियोजित शिक्षकों से कहता हूँ, 2 बातें मेरी ध्यान से सुने। पहली बात कि इस बात की बहुत संभावना है कि ये जो शिक्षा विभाग का मतलब अनर्गल प्रस्ताव है, मैं तो इसको अनर्गल ही कहूँगा, अनर्गल प्रस्ताव जो है इसको कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी, राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब भी कोई असमंजस की स्थिति होती है राज्य सरकार में तो विधि विभाग से राय ली जाती है, लीगल ओपिनियन लिया जाता है। तो विधि विभाग से राय मांगी जाएगी, विधि विभाग कहेगा कि तो बिल्कुल गलत प्रस्ताव है। तो इसी बात की बहुत संभावना है कि कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये आप
फर्ज करते हैं कि नहीं पलटू राम भी इसको मंजूरी दे देते हैं, कैबिनेट भी पारित कर देता है, तो देखिए न्यायपालिका इस देश में अभी जिंदा है ना। तो ये मामला न्यायालय जाएगा और न्यायालय ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सुनवाई करके इसको रद्द कर देगा। अभी मैं बबीता कुमारी का उदाहरण देता हूँ। बबीता कुमारी ऐसे शिक्षिका थी, अभी हाल में ही बहाल हुई थी मधुबनी की अंधरा ठाड़ी की। उसने कोई संघ बना लिया था शिक्षक शिक्षिकाओं का, उसको ऐसे ही फतवा जारी करके शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया। वो हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले उसकी सेवा को फिर से बहाल कर दिया और शिक्षा विभाग को फटकार भी लगाई कि भाई इसने कौन गलत काम किया था। तो इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें एक तो बात है कि कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी, और यदि वर्स्ट केस में मंजूरी मिल गई तो न्यायालय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, अदालत के दरवाजे खुले हैं। शिक्षक संघों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और पटना हाई कोर्ट से उनको जरूर न्याय मिलेगा। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि पहले जो है बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 60 वर्षों तक जो है अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इस तरह का जो है एकाएक इस तरह की बातें कही जा रही है, इससे क्या मतलब लग रहा है कि मतलब उनको डरने की ज़रूरत है या उसे न्यायालय में भी जाने का भी अधिकार है ना? नहीं, अधिकार तो न्यायालय में जाने का हर हिंदुस्तानी नागरिक को है, वो शिक्षक हो या कोई हो। डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इतना गलत मतलब ये प्रस्ताव है कि ये मतलब नहीं टिकेगा कसौटी पर। और देखिए राज्य सरकार की तो गलती है ही है। इन लोगों ने नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख दिया है। एक बार ये कहा गया था कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, बस एक बार उनको एक औपचारिक रूप से एक परीक्षा दे के पास करना पड़ेगा। उसमें तो सेवा मुक्ति और ये सब की बात नहीं थी। अब एक नया शगुफा छोड़ दिया गया। मेरा ये कहना है कि देखिए, आप कहते हैं कि शिक्षण मतलब क्षेत्र में अराजकता दूर करेंगे, अच्छी पढ़ाई हो, और आप सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को टेंशन में ही रखेंगे, तनाव में ही रखेंगे, तो कौन शिक्षक शिक्षिका पढ़ाएगा, है ना। जब उसकी अपनी नौकरी पर तलवार लटकी रहेगी और वो खुद तनावग्रस्त रहेगा, तो कौन शिक्षक शिक्षिका ठीक से पढ़ा सकेगा, आप बताइए मुझे। तो बिल्कुल गलत है ये आखिरी सवाल रहेगा कि के पाठक के निर्देश में जो इकाई बनती है, एक से एक फरमान जारी होते हैं, पहले भी फरमान जारी हो रहे थे। अब पहले के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर प्रसाद और के पाठक में बात नहीं बनती थी, किसी बात को लेकर के आपस में तालमेल सही से नहीं बैठ पाता था। बीच में शिक्षा मंत्री चेंज भी हुए और अब जो है नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बने हैं, जो कि जेडीयू के ही हैं। क्या लगता है कि अब शिक्षा मंत्री में और के पाठक में बात बनेगी, जमेगी? अब ये बात तो देखिए, पलटू राम को दोनों को बुला के समझाना चाहिए, है ना। मंत्री भी पलटू राम के इसमें है, मतलब उनके कैबिनेट में है, अधिकारी भी उन्हीं के हैं। तो यदि तालमेल नहीं होगा, जैसे पिछली बार हुआ था, जब आपने सही कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे और पाठक सर थे मतलब अपर मुख्य सचिव, तो दोनों में मतलब एक तरह का आपका 36 का आंकड़ा हो गया था। और पाठक सर ने ये आदेश निकाल दिया था कि शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव जो हैं वो कार्यालय नहीं आ सकते हैं, जबकि मेरी नज़र में वो बिल्कुल मतलब गलत आदेश था। जब शिक्षा मंत्री ने किसी को आप सचिव बनाया है, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन इतना तनाव बढ़ा कि उसमें 18-20 दिन तक शिक्षा मंत्री अपने मतलब विभाग नहीं गए, कार्यालय नहीं गए, और ऐसा लगा कहीं ना कहीं से संदेश गया कि पलटू राम का वरद हस्त है पाठक सर को, पलटू राम के आशीर्वाद से वो ऐसा कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि भाई शिक्षा विभाग के लिए के हित के लिए, अभ्यर्थियों और सबके हित के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव जो है या अपर मुख्य सचिव जो अभी हैं, वो दोनों तालमेल बना के काम करें। और फिर ईगो क्लैश होगा, अहम का टकराव होगा, मूंछ की लड़ाई होगी, तो मूंछ की लड़ाई का तो कोई अंत नहीं है, तो फिर विभाग को ही नुकसान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी जो ये नियोजित शिक्षक का जो मामला है, सक्षमता परीक्षा की जो बात चल रही है, ये अभी कैबिनेट से पास नहीं हुआ है, ये कैबिनेट से पास होगा भी नहीं। इनका कहना है अगर बाय द वे अगर हो भी गया तो शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए न्यायालय का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और वो न्यायालय में जाएंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगी। तो फिलहाल नियोजित शिक्षक को लेकर के हमने आपको जानकारी दी है और बात भी किया है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस खबर में इतना ही, आगे खबर देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।